हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे। तो दोस्तों, आज यह एडीसीए कंप्यूटर कोर्स का दूसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग नोटपैड को और आगे सीखेंगे जहां हमने क्लास 1 में छोड़ा था। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी एडीसीए कंप्यूटर कोर्स कर रहे हों, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों को कंप्लीट एडीसीए कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाद में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। आइए नोटपैड को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नोटपैड में हमने पिछले क्लास में सीखा था, इन सब बेसिक जानकारी को हमने तो सीख ही लिया था। और यहाँ पर जो फाइल मेनू बार है, इनमें जितने भी ऑप्शन था, इन सभी ऑप्शन को हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। आज हमें सीखना है एडिट मेनू बार के ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए एडिट मेनू बार में जो भी ऑप्शन है उनके बारे में हम एक एक करके सीखते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो अभी शो नहीं हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने टेक्स्ट एरिया पर कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं, इसके बाद हम समझते हैं। कुछ इस प्रकार से हम एक यहाँ पर मैटर टाइप कर लेते हैं और अब समझते हैं। मैटर टाइप करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और अब एक एक करके इन ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कट का ऑप्शन कि कट क्या है। जैसे मान लीजिए इस टेक्स्ट एरिया पर हम जो भी टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं, हम सेकंड लाइन का बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो दो हम वाक्य लिखे हुए हैं, अगर ये हमारे गलत हैं या फिर गलत टाइपिंग हो गए हैं, तो हम सबसे पहले इसे यहाँ से हटाने के लिए कट का प्रयोग करते हैं। कट करने के लिए एक तो तरीका है कि जो भी हमें हटाना हुआ उसके राइट में हम एक बार माउस के पॉइंटर को ले जाकर लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और कीबोर्ड के बैक बटन से एक एक करके उसे कट कर सकते हैं। यह तरीका तब काम करता है जब छोटा सा मैटर कट करना हुआ। अगर हमें बहुत बड़े लेवल पे कट करना होगा तो हमें इस तरह से काम करने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं जैसे जैसे मान लीजिए अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, अब इससे लेफ़्ट साइड के इन दोनों को हमें कट करना है। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे राइट साइड में और इसके लेफ़्ट में जाना है। तो क्लिक करने के बाद माउस के लेफ़्ट क्लिक को दाबे रखेंगे और अपने माउस को धीरे धीरे लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। हमारा मैटर कुछ इस तरह से सेलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से हमें जितना भी कट करना होगा हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर कट लिखा हुआ आएगा, हम इस पर एक बार क्लिक कर देंगे, हमारा वह सेलेक्ट किया हुआ मैटर कट जाएगा। समझ में आया। अगर मान लीजिए कट किए हुए मैटर को फिर से वापस लाना है तो हम फिर एडिट वाले पर एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ पर अंडो का एक ऑप्शन आएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो वह हमारा मैटर फिर से आ जाएगा। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि कट करना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमें मान लीजिए बीच से राइट साइड सेलेक्ट करना है तो इसमें हम जहाँ से सेलेक्ट करना होगा वहाँ पर एक बार माउस के पॉइंटर को क्लिक करेंगे और अब मान लीजिए यहाँ से राइट साइड हमें कट करना है तो हम इसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद माउस के लेफ़्ट क्लिक को दाबे रखेंगे और धीरे धीरे करके अपने माउस को राइट की तरफ मूव करेंगे तो यह हमारा मैटर इतना सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद अगर अब इस मैटर को काटना है तो हम यहाँ से एडिट करके कट कर सकते हैं और अगर पुनः लाना है तो हम यहाँ पर एडिट वाले पर करके अंडो कर सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेलेक्ट करना और कट करना आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे के ऑप्शन को हम समझते हुए चलते हैं। अब हमने अंडो समझ लिया, कट समझ लिया। अब हम कॉपी और पेस्ट करना सीखते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें मैटर को सेलेक्ट करना होता है। जिस भी मैटर को कॉपी करना है उस मैटर को सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमें यह सेकंड लाइन दूसरी लाइन को कॉपी करना है, तो सबसे पहले हम इस लाइन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक बार अपने माउस के पॉइंटर को लाकर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमें राइट साइड सेलेक्ट करना है, तो हम माउस के लेफ़्ट बटन को दाबे रखेंगे और माउस को धीरे धीरे करके राइट की तरफ मूव करते हुए चलेंगे, तो ये हमारा मैटर सेलेक्ट होता चला जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब हमारा मैटर सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ होगा कॉपी। कॉपी वाले पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। अब यह जो मैटर सेलेक्ट है, सेलेक्ट किया हुआ मैटर अपना कॉपी हो गया। अब इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करना है तो इसके लिए हमें जहाँ पर पेस्ट करना होगा, मान लीजिए हमें यहाँ पर हम गए और हमें इसके नीचे एक और नई लाइन में इस मैटर को पेस्ट करना है। तो नई लाइन में आने के लिए हम अपने कीबोर्ड के इंटर बटन को एक बार प्रेस करेंगे, तो हम नई लाइन में आ जाएंगे। अब हम नई लाइन में आ गए। अब इसको जो मैटर अभी हम सेलेक्ट करके कॉपी किए थे, अब उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम फिर से एडिट वाले ऑप्शन पर आएंगे और नीचे यहाँ पर जो पेस्ट लिखा हुआ है इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। देखो सेम मैटर हमारा पेस्ट हो गया। इस तरह से हमें चाहे जितनी बार पेस्ट करना हो, हम यहाँ से इसे पेस्ट करते हुए चलेंगे और यह पेस्ट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉपी और पेस्ट करना भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है डिलीट का। जैसे मान लीजिए हमें इतने को डिलीट करना है, इस वाले को, मतलब हमारा ये गलत या फिर मिस टाइपिंग अगर हो जाता है, तो अगर हमें इसे डिलीट करना हुआ तो डिलीट करने के लिए भी तो सबसे पहला क्या तरीका होता है, हमने बताया कट हुआ, बैक हुआ, डिलीट हुआ। समझना, एक एक करके हम यहाँ से डिलीट करके हटाएंगे ना। और नहीं तो अगर हमें इस डिलीट का प्रयोग करके डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जिस मैटर को डिलीट करना होगा, जिस मैटर को जितने मैटर को डिलीट करना होगा उसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बार आकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से लेफ़्ट की तरफ हमें आना है, तो हम अपने माउस के लेफ़्ट बटन को दाबे रखेंगे और अपने माउस को धीरे धीरे लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, तो ये देखिए हमारा यह मैटर सेलेक्ट होता चला जाएगा। अब मैटर हमारा सेलेक्ट हो गया। अगर अब हमें डिलीट करना है तो हम एडिट वाले ऑप्शन पर जाकर और डिलीट वाले पर एक बार क्लिक करेंगे, हमारा मैटर डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट किए हुए मैटर को अगर पुनः से वापस लाना है तो हम एडिट वाले पर चले जाएंगे और यहाँ पर अंडो का ऑप्शन आता है, इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो वह हमारा मैटर फिर से पुनः आ जाएगा। ठीक है, आप एक और बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमें कट करना है किसी भी मैटर को, तो कट का शॉर्टकट होता है। जैसे मान ली इतने मैटर को हमें कट करना है, तो सबसे पहले हम इस मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ अगर हम एक्स बटन को प्रेस करेंगे तो मैटर हमारा कट जाएगा। और अगर हमें अंडो करना है तो हम कंट्रोल बटन के साथ वाई बटन को प्रेस करेंगे तो अगर हमें यहाँ से अंडो करना है तो हम अपने कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ में जेड बटन को प्रेस करेंगे तो वह हमारा मैटर पुनः वापस आ जाएगा, अंडो हो जाएगा। और अगर हमें कॉपी करना है तो हम मैटर को सेलेक्ट करके कीबोर्ड के कंट्रोल बटन के साथ सी बटन को पेस्ट करेंगे तो हमारा मैटर कॉपी हो जाएगा। और अगर हमें पेस्ट करना हुआ तो हम कंट्रोल के साथ वी बटन को प्रेस करते हुए चले जाएंगे। जितनी बार भी हम प्रेस करेंगे हमारा मैटर कॉपी किया हुआ पेस्ट होता चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप लोगों को अंडो, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
चलिए अब इसके बाद अगले ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन दे रहा है सर्च विथ फिंगर। इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए दोस्तों आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट होना अनिवार्य है, अर्थात नेट का कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का प्रयोग जो करना है कैसे करना है आइए देखते हैं। इसके लिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल का मतलब होता है सेब। इस प्रकार से मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। जैसे मान लो कोई भी आपका टेक्स्ट एरिया पर टेक्स्ट लिखा हो जिसका मतलब आपको समझ में ना आ रहा हो, आप सबसे पहले उसे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप एडिट के ऑप्शन पर जाकर इस सर्च विथ फिंगर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लोड होगा और ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगा जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करके सर्च किए रहेंगे। तो जैसे हमने एप्पल किया था तो यहाँ पर एप्पल आ गया। एप्पल का यहाँ पर पूरा विकिपीडिया आ गया एप्पल का मतलब। फिर यहाँ पर हम इसे इमेज में देखना सकते हैं, मतलब जो भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिट पर क्लिक करने के बाद जो सर्च विथ फिंगर का ऑप्शन है यह कैसे प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन अपना आता है फाइंड का। फाइंड का मतलब हम लोग अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस पूरे टेक्स्ट एरिया में कोई एक ऐसा लेटर हो जो जहाँ जहाँ लिखा हो, हम अगर उसे हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से फाइंड वाले ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि हम जो टेक्स्ट एरिया पर यह लिखे हुए हैं लेटर, इसमें एच कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो एच को हमें हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हम एक बार एच को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एडिट वाले पर जाकर फाइंड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अप और डाउन दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर ऊपर से सर्च करते हुए हाईलाइट करते हुए नीचे की तरफ आना है तो हमें यहाँ पर रखना होगा डाउन। अगर नीचे से सर्च करते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पे हमें रखना होगा अप। तो हमें ऊपर से हाईलाइट करते हुए नीचे की तरफ आना है तो हम यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे डाउन। डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए हमने तो यहाँ पर एक को सेलेक्ट किया हुआ था, अब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दूसरी बार यहाँ पर एच था तो यहाँ पर आकर हाईलाइट हो गया। इस प्रकार से हम फाइंड नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे। जहाँ जहाँ पर भी एच रहेगा ये हाईलाइट करता हुआ फाइंड करता हुआ एच को चला जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए अब हमें डाउन से अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हाईलाइट करते हुए फाइंड करते हुए, तो हम यहाँ से अप वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग देखिएगा यह एक एक बैक में ऊपर की तरफ चला जा रहा है। समझ में आया? चलिए अब इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं और अगले ऑप्शन को समझते हैं। अगला ऑप्शन है आपके सामने फाइंड नेक्स्ट। अभी यहाँ पर जो ऑप्शन दिया था अप डाउन का वही नेक्स्ट और प्रीवियस करके दिया है। अगर हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जस्ट इसके सामने इधर जहाँ पर एच रहेगा उसे ये हाईलाइट करके फाइंड कर देगा। तो हम एडिट वाले पर जाकर अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर आ गया। फिर अगर हम एक बार फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यह आगे इस तरह से आगे होता हुआ चला जाता है। समझ में आ रहा है? जैसा कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इसे फाइंड प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह बैक होता हुआ चला आएगा। देख रहे हैं, अगर हम फाइंड प्रीवियस कर रहे हैं तो यह पीछे की तरफ फाइंड करता हुआ आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों को सर्च विथ विंग, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस का ऑप्शन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले ऑप्शन को समझते हैं। अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने आया है रिप्लेस का। रिप्लेस क्या है अब इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जिसको भी हमें रिप्लेस करना होगा हम उसे सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस टेक्स्ट एरिया पर जितने भी लेटर वाक्य लिखे हुए हैं, अगर उसके जगह पर हमें कुछ और लिखना हुआ तो उस
इस क्रिया को हम बोलते हैं रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस क्रिया। तो समझना, यहाँ पर जहाँ पे यच लिखा है, हम चाहते हैं यच के जगह पर हम कोई अंक टाइप कर दें, नंबर। जैसे मान लो हम 500 टाइप करना चाहते हैं, तो हम यच को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एडिट वाले पर एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे लिखा रहेगा रिप्लेस। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया रहेगा फाइंड हार्ट कि आप किसको किसके जगह पर करना चाहते हैं। तो हम यच के जगह पे करना चाहते हो, तो हमने यहाँ पर यच टाइप किया। अब यच के जगह पर हम क्या लिखना चाहते हैं, हम उस मैटर को टाइप कर देंगे। तो हम यच के जगह पर मान लीजिए 500 लाना चाहते हैं। आप लोग अपने अनुसार यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार यहाँ पे कर देंगे रिप्लेस। तो देखिए, जो ये यहाँ पे एच था ये 500 में कन्वर्ट हो गया, और जो सामने एच आया इसका नंबर है, इसको हाईलाइट करके कंपाइलर हमारा बता दिया है। यहाँ से फिर हम एक बार रिप्लेस करेंगे तो 500, हम रिप्लेस पर क्लिक करते हुए चलते रहेंगे तो यह 500 में बदलता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि पूरे पेज पर लिखे हुए एच को एक बार में ही 500 में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। हमारे पूरे टेक्स्ट एरिया पर जहाँ पर भी एच लिखा रहेगा वो सब 500 में देखिए कन्वर्ट हो गए। अगर इसे हमें पहले जैसा फिर करना है, 500 के जगह पर एच लिखना है, तो हम एडिट वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक करेंगे और रिप्लेस पर आकर ऊपर हम दे देंगे 500 कमांड। कितना देंगे, 500। और रिप्लेस विथ क्या करना है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एच। इसके बाद हम कर देंगे रिप्लेस ऑल, तो देखिए पहले जैसा फिर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गो टू का। गो टू के ऑप्शन को अब हम समझते हैं कि गो टू का ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए गो टू के ऑप्शन को अब हम समझते हैं कि गो टू का ऑप्शन क्या है। जैसे मान लीजिए अभी हम पहले लाइन के सामने कर्सर को क्लिक किए हैं, तो अगर यहाँ पर हमारा कर्सर है तो जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा लिखना यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, टाइप होना। तो हम बैक करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बिना माउस के पॉइंटर को लाकर यहाँ पर क्लिक ना करें, एक तो है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे हमें लाकर यहाँ पर क्लिक ना करना पड़े, हम किसी ऑप्शन की मदद से यहाँ पर चौथे लाइन पर आ जाएं, तो उसके लिए हम एडिट के ऑप्शन पर जाते हैं और हमें नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा गो टू का। हम इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर लाइन नंबर पूछता है। मान लीजिए हमें जिस भी लाइन में जाना होगा वह नंबर टाइप कर देंगे और गो टू पर क्लिक करेंगे तो हम उस लाइन के सामने चले जाएंगे। मान लीजिए हम पहले पर हैं, हमें चौथे पर जाना है, तो हम यहाँ पर 4 लिख कर गो टू पर एक बार क्लिक कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर आ गए। पुनः हमें पहले पर जाना है, तो पहले पर जाना है तो हम 1 टाइप कर देंगे। एडिट पर जाकर गो टू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हम पहले पर चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको गो टू भी समझ में आ गया होगा। अगर इस टेक्स्ट एरिया पर लिखे गए सभी लेटर को आपको एक बार में सेलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर चले आएंगे एडिट के ऑप्शन पर और नीचे लिखा रहेगा सेलेक्ट ऑल, हम इस पर क्लिक करेंगे। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया पर लिखा गया सभी मैटर हमारा एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक ही बार में अगर सेलेक्ट करके कॉपी करना हुआ तो हम एडिट के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगर हमें इसे पेस्ट करना हुआ तो हम यहाँ से एडिट के ऑप्शन पर जाकर पेस्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो एक ही बार में मैटर हमारा पेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा सेलेक्ट ऑल। अगला ऑप्शन अपने सामने आता है यहाँ पर एडिट वाले पर डेट एंड टाइम। यहाँ पर डेट एंड टाइम को हम करते, जैसे ही हम डेट एंड टाइम पर एक बार क्लिक करेंगे हमारे कंप्यूटर में जो भी डेट एंड टाइम रहेगा वह यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेता है, वही डेट एंड टाइम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम जितनी बार भी हमारा मन करे
हम यहाँ से डेट एंड टाइम को रख सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग। जितनी बार भी हमें चाहिए हम यहाँ से डेट एंड टाइम को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि एडिट के सभी ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो जिसमें भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसके लिए प्रॉपर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन अपने सामने आता है फॉर्मेट मेनू बार। फॉर्मेट पर हम जाएंगे तो वर्ड वार्प और फॉन्ट का ऑप्शन आता है। इसे समझना बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम समझेंगे वर्ड वार्प क्या है। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके हम यहाँ पर इसे डिलीट कर देते हैं। अब समझना, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं, समझना यहाँ पर टाइप करेंगे तो टाइप करते हुए चले जाएंगे, लाइन चेंज नहीं होगा, ये बढ़ता हुआ आगे चला जाएगा। और जब हमें लाइन चेंज करना होगा तो हम इसके लिए यहाँ पर इंटर का प्रयोग करेंगे, तभी यह लाइन चेंज होगा। अगर हम इंटर का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्त तो यह लाइन चेंज नहीं होगा। हम लिखते हुए चले जाएंगे और यह अपना मैटर राइट साइड बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसी के लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि जितना बड़ा विंडो स्क्रीन हमारा दिख रहा है लेफ़्ट से राइट तक, यहाँ तक, इसके बाद लाइन ऑटोमेटिक चेंज होती जाए, तो उसके लिए हम आ जाएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन पर और यहाँ पर जहाँ पर लिखा है वर्ड वार्प पहले ऑप्शन पर हम एक बार क्लिक कर देंगे तो देखिएगा हमारे सामने यहाँ पर अब लाइन बाय लाइन आ जाएगा। अगर अब हम कुछ यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं कोई भी मैटर, तो अभी आप देखिएगा कि जैसे ही हमारा लास्ट किनारे पहुँचेगा ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही किनारे पहुँच रहा है ऑटोमेटिक लाइन चेंज होता हुआ चला जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वर्ड वार्प भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट का। फॉन्ट वाले पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे हम फॉन्ट को सेलेक्ट करते हैं, हमें जिस भी फॉन्ट में यहाँ पर लिखना होगा हम लिख सकते हैं और यहाँ से हम फॉन्ट के स्टाइल को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम लेटर के साइज़ को मेंशन करते हैं, हमें जितना भी बड़ा छोटे में लेटर को लिखना होगा हम सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा स्टाइल भी चेंज हो गया। यहाँ से हम आएंगे फॉन्ट वाले पर और बड़ा करना है तो यहाँ पर 72 करके हम ओके करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इतना बड़ा स्क्रीन पर आ जाएगा लिखकर। अगर हम इसे और छोटा करना चाहते हैं, मैं कर देता हूँ यहाँ पर 22, तो यह 22 मतलब और छोटे में आ जाएगा। और अगर इसे कोई इसमें करेक्शन करना होगा तो यहाँ से बहुत सारे स्टाइल दिए हुए होंगे, हम जिस भी स्टाइल में इसे करना चाहे हम आराम से इसे उस स्टाइल में लिख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने अभी पर दिख रहा है। ठीक है, अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको वर्ड वार्प और फॉन्ट का ऑप्शन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है व्यू का। व्यू पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक ऑप्शन आता है जूम इन का। हम इस पर जूम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखते हैं, जूम इन, जूम आउट और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। अगर हम जूम इन करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट एरिया पेज है वह जूम होता चला जाएगा। अगर हम जूम आउट करेंगे तो पेज हमारा छोटा होता चला जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ से जूम वाले ऑप्शन पर जाकर थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर लेते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि अब हम पेज नॉर्मल करें, तो नॉर्मल करने के लिए अगर हम जूम आउट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए हम कर देंगे व्यू जूम, और अगर हम रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम का प्रयोग करेंगे तो एक ही बार में हमारा पेज नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों टेक्स्ट एरिया के नीचे एक पतली सी पट्टी बनी हुई होती है, जिस पट्टी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। अगर इस पट्टी को हमें हाइड करना हुआ तो हम व्यू वाले ऑप्शन पर जाकर स्टेटस बार पर अनटिक कर देंगे तो यह हमारा स्टेटस बार हाइड हो जाएगा। अगर हम इसे दिखाना चाहते हैं तो हम व्यू वाले पर क्लिक करके स्टेटस बार पर एक बार क्लिक कर देंगे तो यह यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखे होंगे। नोटपैड आज अपना कंप्लीट हो चुका है। आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग नोटपैड के थ्योरी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। नोटपैड का जब हम थ्योरी क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद हम वर्डपैड सॉफ्टवेयर को अच्छे से एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक सीखेंगे। ठीक है,
अगर किसी भी दोस्त को इस दोनों क्लास में नोटपैड के कोई भी डाउट आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उनके डाउट के लिए पर्सनल एक शॉर्ट वीडियो चैनल पर अपलोड बनाकर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से डेली क्लास को अटेंड करते रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट एडीसी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेल द कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। टाटा, बाय बाय।